मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 11 सितंबर 2022 और चैनल है साधना सिद्धि, जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पूर्ण रूप से समर्पित है। और ये विशेष कार्यक्रम हम अल्टरनेट रविवार पर लेकर के आते हैं, जैसा कि इस बार ये हम साधना सिद्धि चैनल पर लेकर के आए हैं। अगले रविवार को हम अपने ही आचार्य चंद्रकांत चैनल पर लेकर के आएंगे। प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल किया जाए, अधिक से अधिक जिज्ञासाओं, समस्याओं का समाधान किया जाए और अपने प्रिय और सम्मानित दर्शकों के लिए जितना हम बन पड़ता है उतना कर सकें। एक सूचना आपको और दे दें, जो कि बड़ी आवश्यक सूचना है, कि प्रति माह के जो अंतिम रविवार है उस दिन दोपहर के लगभग 12:15 बजे हम हमारे इसी चैनल पर YouTube लाइव के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो आप वहां पर भी अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृपक्ष है तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और वैसे भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पण प्रदर्शित करने का, उनकी आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए पितृपक्ष से बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, बिना किसी देरी के आज के कमेंट्स का जो सिलसिला है वो हम प्रारंभ करते हैं। और पहला ही जो कमेंट है ये रीना वंस्कर जी ने लिखा है। आपने लिखा है, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, हम 4 बहनों में से किसी की शादी नहीं हो पा रही है। हाँ होने के बाद ना हो जाती है, ना घर में सुख शांति है। मेरी उम्र भी 40 पार हो चुकी है। किस्मत एक की खराब होगी, सबकी तो नहीं होगी। गुरुजी कोई उपाय बताएं। बिल्कुल सही, सटीक और अपनी समस्या को ठीक से बताने का आपका तरीका बिल्कुल ठीक लगा। और आपने एक तार्किक प्रश्न पूछा है कि आप 4 बहनें हैं, शादी का योग अगर किसी एक के नहीं है, 2 के नहीं है, 3 के नहीं है, परंतु 4 के ही विवाह के प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको स्पष्ट कर दूं और 2 कारण आपको बतला दूं। देखिए, भारतीय जो परिवेश है, भारतीय जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक गठन है, उसमें जब भी विवाह का प्रस्ताव आता है तो जो वर पक्ष है या वधू पक्ष है वो सामने वाले पक्ष के घर को भी देखता है। वो देखता है कि यदि बड़ी बहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ तो हम छोटी से विवाह कैसे कर लें। कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी इन लड़की में, परिवार में जरूर है, तभी तो बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ। ये सोच बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, परंतु लोगों की ऐसी सोच है। एक तो ये व्यावहारिक कारण हो गया। दूसरा बात करते हैं कि जन्म कुंडली के स्तर पर क्या समस्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के योग ही ना हो, यह संभावना बहुत कम है। परंतु यदि आपके माता पिता ने अपना विवाह बिना कुंडली मिलान के किया है और उनका जो पंचम भाव है वो डैमेज है, तो उनको कहीं ना कहीं संतान से संबंधित पीड़ा होगी ही होगी, और वो इस रूप में प्रकट हो रही है कि 4 बहनों का विवाह नहीं हो रहा। अन्यथा इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पितृदोष का निर्माण, और पितृदोष का प्रभाव सभी संततियों पर होता है। जैसा कि आपने लिखा कि घर में सुख शांति भी नहीं है, तो आप किसी विद्वान का सहारा जरूर लीजिए कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए। और पितृपक्ष तो अभी चल ही रहा है, तो पितृ अमावस्या तब आएगी, तब आप 4 बहनों को चाहिए कि आप पितृ सूक्त का पाठ करें या उसका श्रवण करें।
आपको ज़रूर विवाह में सफलता अवश्य मिलेगी और सुखद दाम्पत्य जीवन भी आपको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक हैं कुलविंदर कौर जी लिखते हैं, जय हो गुरुदेव जी की। कुलविंदर कौर जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये भी हमारे बड़े ही प्रिय और सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी हैं, लिखते हैं आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। अति उत्तम विवेचना, शब्दशः सही है। मेरे पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान है। आपका बतलाया गया सब कुछ हो चुका है। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, साधुवाद शकुन जी और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट अनुराधा कुमारी जी लिखती हैं, गुरु जी ये मंत्र सुबह भी जाप करना है और ये मंत्र को एक दिन में कितनी बार जाप करना है प्लीज़ बताइए। देखिए, एक दिन में इसको एक माला अर्थात 108 बार आपको करना चाहिए और सुबह भी आप इसको कर सकते हैं। साथियों, अगला जो कमेंट है ये है VS लक्ष्मी जी ने लिखा है, सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। योर प्रेडिक्शन इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट माय सिस्टर। लक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कमेंट के लिए। और आपकी बहन के लिए जो अक्षरशः सही प्रेडिक्शन साबित हुआ है वो हमारी रिसर्च के कारण ही हुआ है। कारण यह है कि हम कोई भी एपिसोड, कोई भी तथ्य, कोई भी तर्क, कोई भी बात आप तक तभी पहुंचाते हैं जब वो 100 नहीं बल्कि 1000% खरी होती है। साथियों, अगला जो कमेंट है ये ममता विजयवर्गीय जी का है और आपने लिखा है, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है क्या गुरुजी? प्रणाम। देखिए, सर्वोत्तम यही रहेगा ममता जी कि बच्चा स्वयं करे, क्योंकि खुद मरे बिना कोई स्वर्ग आज तक गया हो तो मुझे आप बतलाइए। और माँ तभी करे जब बच्चा किसी भी कारण से नहीं कर पा रहा है और वो कारण गंभीर होना चाहिए, कोई चलताऊ या लापरवाही वाला कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो आजकल किसी के पास में नहीं है। जिससे पूछो वही ये कहता है कि अरे भाई टाइम है कहाँ। जब शादी के लिए आपके पास में टाइम नहीं है तो फिर उपाय आप पर कैसे कारगर होगा। इसलिए संतान से निवेदन ये करें कि वो स्वयं उपाय करें। साथियों, अगला कमेंट निधि खन्ना जी का है और आपने लिखा है, अगर गुरुजी बेटे का गुरु चांडाल योग है वो नहीं करे तो उसकी जगह माँ कर सकती है क्या? देखिए निधि जी, आपको भी मेरे पिछले कमेंट से आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये थोराट दीप्ति जी ने लिखा है, हर हर महादेव। दीप्ति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट शशि सिंघल जी का है, आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। शशि जी, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट शर्मा जी का है, आपने लिखा है, मंदिर में शाम को 4 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देते, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, आप 4 बजे से पूर्व जाइए और इसके लिए आप ईश्वर से क्षमा याचना कर सकते हैं। अगला कमेंट अर्चना सिंह जी लिखती हैं, जय श्री कृष्णा। अर्चना सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट इनक्रेडिबल इंडिया इस आईडी से आया है, गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सोनल वैद्य जी का है, आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। सोनल जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अगला कमेंट गीता शर्मा जी ने लिखा है, वेरी नाइस, अच्छा लगा। गीता जी, आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है, आपको कुछ अच्छा लगता है तो हमें ये लगता है कि हमारी जो ये प्रयास है ये सफल हो गया है। अगला कमेंट अमिता गुप्ता जी का है, थैंक्स अ लॉट गुरु जी। अमिता जी, आपके जीवन में अगर 1% भी बेहतर कुछ भी होता है तो हमारे लिए इससे बढ़कर के थैंक्स और कुछ नहीं है। और अगला कमेंट विशाल दीप जी का है, नमस्कार पंडित जी, क्या 7वें घर में शुक्र हो तो वो पिछले जन्म में राजा होता है? प्लीज़ बताना। पिछले जन्म में तो एग्जैक्टली हम राजा
नहीं कहेंगे, पर राजसी उसका वैभव था ये कहेंगे। और साथ ही इस जीवन में भी यदि शुक्र उनकी जन्म पत्रिका में योग कारक स्थिति में है तो उनको अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिलता है, और राजा से कम नहीं ये बात नहीं। अगला कमेंट रेणुका शक्ति जी का है। प्रणाम गुरुजी, आपने लिख भेजा है, तो आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रजत जी ने लिखा है, जय श्री राम। रजत जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट कौशल्या जी लिखती हैं, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कौशल्या जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट यश राणा जी लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, हमारे हाथ में लक्ष्मी नहीं रहती है, कितना भी कमा लें पर लक्ष्मी नहीं रुकती, बनता बनता काम भी पीछे हट जाता है। यश जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसमें हमने जादुई तरीके बताए हैं, चमत्कारिक तरीके बताए हैं कि आप किस प्रकार से लक्ष्मी माँ की कृपा आसानी से बिना कुछ किए प्राप्त कर सकते हैं। उन सबको आप फॉलो जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट दुर्गा जी लिखती हैं, धन्यवाद गुरुजी। तो दुर्गा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट कपिल नाग जी का है, थैंक यू गुरुजी, वेरी नाइस। कपिल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट पूजा यादव जी ने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मेरी कुंडली में मंगल और शनि दोनों ही दोष हैं, क्या उपाय करें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर या आप यूट्यूब पर सिंपल सा ये भी लिखते हैं कि मंगल दोष आचार्य चंद्रकांत, तो आपको हमारे ढेर सारे उपाय मिल जाएंगे। हम यहाँ भी प्रयास करते हैं आपको आई बटन में मंगली दोष और शनि इनके उपाय प्रोवाइड कराने की। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट उर्मिला जी लिखती हैं, नमस्कार गुरुजी। उर्मिला जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये प्रेमलता पवार जी ने लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, हम भी आपके सानिध्य में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स। और पुनः जिन लोगों का कमेंट्स हम शामिल नहीं कर पाए उनसे हम खेद व्यक्त करते हैं। अगली बार हो सकता है उनका कमेंट शामिल हो जाए, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, समय अब इजाज़त लेने की ओर इशारा कर रहा है, तो आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।